Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube and Facebook channel. I am Rana Asim Ali. अपनी पिछली वीडियो में मैंने शेक्सपियर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज मैं शेक्सपियर की सॉनेट्स पे बात करने जा रहा हूं। शेक्सपियर की जो सॉनेट्स हैं दे वर पब्लिश्ड इन 1609 में इनको जो है वो पब्लिश करवाया गया, लेकिन ये बात अपनी जगह पे रियलिटी है कि ये लिखी इससे कहीं जो है वो पहले गई हैं। परहैप्स दे वर रिटन इन 1590s, 1590 की दिहाई में जो है वो ये लिखी गई होंगी, और उसी वक्त फिलिप सिडनी की एस्टोफेल एंड स्टेला भी जो है वो लिखी गई थी। एंड इट हैज एस्टैब्लिश्ड वोग ऑफ एलिजाबेथन सॉनेट साइकिल, कि ये जो एस्टोफेल एंड स्टेला थी इसने जो है वो सॉनेट साइकिल का एक जो है वो ट्रेंड जो है वो शुरू कर दिया था। 154 सॉनेट्स इन ऑल जो शेक्सपियर ने लिखी है, टोटल तादाद उनकी 154 है। टुगेदर दे टेल अ स्टोरी, उनको जो है वो हम अगर पूरा पढ़ते हैं तो एक कहानी जो है वो बयान करते हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ स्टोरी आर इल्यूसिव एंड मिस्टीरियस। ये चीज अपनी जगह पे रियलिटी है कि कहीं कहीं जो है वो हम नजर आता है कि इसमें कोई बिल्कुल जो है वो क्लियर मैसेज या क्लियर डिटेल्स बयान नहीं की गई, बल्कि मिस्टीरियस सी जो है वो डिटेल्स बयान की गई हैं। तो फर्स्ट 126 जो सॉनेट्स हैं दे आर एड्रेस्ड मेनली टू अ यंग मैन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड प्रॉमिस। तो पहली जो है वो 126 पोइम्स में हम देखते हैं, सॉनेट्स में हम देखते हैं कि एक नौजवान जो कि बड़ा प्रॉमिसिंग है और बड़ा खूबसूरत है, उससे जो है वो एड्रेस है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज अफेक्शन एंड हिज एडमायरेशन फॉर यंग मैन एंड he urges him to marry and perpetuates his virtues through children and warns him about the destructive power of time, age and moral weakness। तो एक जो है वो पढ़ने वाला, बात करने वाला जो कारी है वो उस नौजवान से मुखातब होता है और उसकी ब्यूटी को भी एडमायर करता है, उसकी जो है वो खूबियां जो भी है उनको बयान करने के बाद क्या कहता है कि अपनी इस जो है वो खूबसूरती और अपनी इस जो है वो बहादुरी, ब्रेवरी, सब कुछ को जो है वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल करो, शादी करो, और इस तरह से तुम्हारे बच्चों में भी ये खूबियां होंगी, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ही जालिम चीज है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज अपने डिक्लाइन की तरफ जो है वो चली जाती है। तो बहरहाल उसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉनेट्स नंबर 78 to 86 हैं, 78 से 86 तक की जो सॉनेट्स हैं इसी ग्रुप की, दे आर कंसर्न विद द राइवल पोइट्स। एक जो है वो ऑपोजिट, एक राइवल मुखालफ पोइट है, हु हैज आल्सो एड्रेस्ड पोएम्स टू द यंग मैन, जो उसी नौजवान से जो है वो कुछ पोएम्स को एड्रेस करता है, मुखातब होता है, उसी से जो है वो खिताब करता है। देन सॉनेट्स 127 to 152 जो है वो आर एड्रेस्ड टू अ लेडी विद डार्क हेयर्स, आइज एंड कॉम्प्लेक्शन। एक औरत है जिसकी जो है वो कॉम्प्लेक्शन, आइज और उसके जो है वो बाल स्याह हैं। बोथ द स्पीकर एंड द यंग मैन सीम टू बी इन्वॉल्व्ड विद हर रोमांटिकली। हम देखते हैं कि जो स्पीकर है वो भी और ये नौजवान भी रोमांटिकली उस औरत से जो है वो बिल्कुल जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। एंड देयर हैज बीन मच स्पेकुलेशन अबाउट बायोग्राफिकल मीनिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर, कि इसको पढ़ने के बाद जो है वो बहुत सारे क्रिटिक्स ने शेक्सपियर की जो है वो बायोग्राफिकल टचेस ढूंढने की कोशिश की है कि शायद ये उसने अपनी जो है वो लव स्टोरी या इस तरह की जो है वो बात की है। तो बहरहाल बट नो वन हैज एवर प्रोड्यूस्ड अ कन्विंसिंग थ्योरी कनेक्टिंग इट विद फैक्ट्स ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ। क्या देखते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो ऐसी कोई डिटेल्स नहीं ढूंढ सका कि जिसमें हमें ये बायोग्राफिकल टचेस मिले कि शेक्सपियर की जिंदगी में कुछ ऐसा वाकया हुआ कि वो किसी औरत से जो है वो इस तरह मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। तो बहरहाल जो इसमें सिचुएशंस हैं, जो इसमें रिलेशनशिप्स हैं इन सॉनेट्स में, आर बेस्ट अंडरस्टूड एज दी फिक्शनल मीन्स, कि हम यही देखते हैं कि वो फिक्शनल हैं और इनके जरिए जो है वो शेक्सपियर ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जो बेसिक क्वालिटीज हैं अबाउट टाइम, डेथ, ब्यूटी एंड मॉरल इंटेग्रिटी, और जो भी जो है वो लव और पोइट्री के मेन थीम्स होते हैं उनको शायद एक्सप्लोर करने की ही जो है वो शेक्सपियर ने कोशिश की है। तो बहरहाल कोई पर्सनल जो है वो लव अफेयर की बात यहाँ पे नजर नहीं आती। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेक्सपियर की जो पोइटिक पावर है, तो हिज इनकम्पेरेबल पोइट्री और उसकी जो है वो वर्क जो है वो जितने भी उसने जो है वो लिखे हैं पोइट्री में, दे रेंडर अ यूनिवर्सल अपील। उनमें एक यूनिवर्सल अपील है, उनमें जो है वो लिमिटेड रेंज नहीं है, और ही इज रिचर एंड मोर इमेजिनेटिव देन हिज कंटेम्परेरीज। हम देखते हैं कि वो अपने तमाम कंटेम्परेरीज से
ज्यादा जो है वो रिच और फर्टाइल जो है वो इमेजिनेशन रखते हैं, और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी जो है वो डीप हैं। और क्या है कि ही टचेज एवरी मूड ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, इंसान की जिंदगी के हर मूड को जो है वो टच करते हैं। ग्रेसफुल जो है वो सेंटीमेंट इन हिज रोमांटिक कॉमेडीज, जो उनकी रोमांटिक कॉमेडीज हैं उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटीमेंट जो है वो उनको जो है वो टच करते हैं। फिर इसी तरह से डेलिकेट फैंसी इन हिज फेरी प्लेज, जो उनके फेरी प्लेज हैं उनमें हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने फैंसी को टच किया। फिर फिलोसॉफिकल जो मेडिटेशन है वो उनकी जो है वो ट्रेजेडीज में, जो मिडिल पीरियड की ट्रेजेडीज हैं। और उसके बाद लास्ट जो पोइग्नेंट जो है वो पैशन देखते हैं हम लेटर ट्रेजेडीज में, जो बाद की उनकी जो है वो ट्रेजेडीज थी उनमें हम जो है वो एक पोइग्नेंट पैशन देखते हैं, खास तौर पे जो बड़ी चारों जो है वो ट्रेजेडीज हैं। फिर इसी तरह से शेक्सपियर की जब हम पोएट्री की बात करते हैं तो मेन थीम्स आर लव, हेट, होप, डिस्पेयर, करेज एंड एंड्योरेंस। तो ये उनकी पोएट्री में जो है वो अहम जो है वो थीम्स हैं। और इन थीम्स में हम देखते हैं कि शेक्सपियर टावर्स अबव हिज फेलोज, कि वो अपने फेलोज में सबसे ऊपर खड़े हमें जो है वो नजर आते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ लियर इन हिज डेसोलेशन, जब हम किंग लियर को एंड पे देखते हैं अपनी जो है वो तन्हाई का शिकार होते हैं। इसी तरह से व्हेन वी सी ओथेलो इन हिज लास्ट एंग्विश, अपने आखिरी जो है वो एग्नी अपने पेन में देखते हैं। एंड मैकबथ इन हिज सोल्स एग्नी, वो जो सफर कर रहा है मैकबथ लास्ट पे जो है वो। और डिस्पेयर ऑफ क्लियोपेट्रा देखते हैं। तो वी थिंक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट इट्स बेस्ट, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश लिटरेचर अपनी पीक पे जो है वो नजर आता है। तो बहरहाल हैजलिट एक जो है वो क्रिटिक्स हैं, टॉक्स अबाउट हिज मैजिक पावर्स ओवर वर्ड्स। क्या कहते हैं इनके बारे में, उनकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और उनका जो इस्तेमाल है, तो उसके बारे में हैजलिट कहते हैं कि दे इंडीड कम एट हिज बिडिंग एंड ऑक्यूपाई द राइट प्लेसेस, कि वो जिस तरह हुक्म देता है लफ्जों को, जिस तरह चाहता है वो उसके बुलाने पे आते हैं और जैसे वो चाहता है उनको राइट पैटर्न्स में ढाल देता है। तो ही हैज इंस्टिंक्टिव नॉलेज ऑफ मीनिंग एंड देयर मोस्ट इफेक्टिव अरेंजमेंट। ये हम कह सकते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने जिबिली तौर पे ये जो है वो वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं उनको समझने और उनकी अरेंजमेंट का जो है वो टैलेंट दिया था, और ये बहुत बड़ी उनकी खूबी है। और इस खूबी में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें उर्दू में गालिब और पंजाबी में वारिस शाह भी जो है वो इसी जो है वो मेयार पे खड़े नजर आते हैं। तो बहरहाल हिज इंटरचेंजिंग ऑफ वर्स एंड प्रोज, हम देखते हैं कि वो जो अपने प्लेज हैं उनमें कभी उनके कैरेक्टर्स जो है वो प्रोज में बात करते हैं और कभी जो है वो पोएट्री में बात करते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत जो है वो अमेलगामेशन है और ये बड़ी एक ड्रामेटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोमियो को हम देखते हैं कि रोमांटिक लवर है, ही ऑफन टॉक्स इन वर्स। फिर इसी तरह से फाल्स्टाफ जो एंटी रोमांटिक फेलो है, ऑलवेज टॉक्स इन प्रोज। इसी तरह कुछ कैरेक्टर जो है वो एट द सेम टाइम कभी जो है वो वर्स में बात करते हैं पोएट्री में और कभी प्रोज में बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मूड। ओथेलो फॉर एग्जांपल व्हेन ही वाज मूव्ड बाय बेस्टियल, बेस्टियल कहते हैं एनिमल बिहेवियर। डार्विनियन थ्योरी के मुताबिक ह्यूमन बीइंग जो है वो डेवलप हुए हैं, जिस तरह से जो है वो एवोल्यूशन हुई है तो इंसान के अंदर वो जो बेस्टियल बिहेवियर है, तो जब उसमें ओथेलो को हम देखते हैं तो वो जब गुफ्तगू करते हैं तो वो प्रोज में करते हैं, लेकिन नॉर्मली ही जो है वो टॉक्स इन जो है वो पोएट्री। तो इस तरह से शेक्सपियर ने जो है वो लैंग्वेज का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपनी जो है वो पोइट्री हो या ड्रामा हो उसमें जो है वो एक खूबसूरत जो है वो लिटरेचर वर्क, लिटरेरी वर्क हमारे सामने जो है वो पेश किया, जो हमेशा ही यूनिवर्सल रहेगा।